अखिलेश यादव ने ये बात तय किया कि अब आने वाले वक्त में मैं की आवश्यकता नहीं है, मैं की राजनीति को खत्म करके हम की राजनीति शुरू करनी पड़ेगी। पूरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने एक भी कैंडिडेट बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं उतारे। उसके बावजूद भी जनता के बीच जा करके अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। खुद देश के गृह मंत्री ने ओसामा पर हमला करते हुए कहा कि आरजेडी ने उस व्यक्ति को टिकट दिया है जो इस बात का संदेश देता है कि आने वाले समय में अगर उसकी सरकार आएगी तो फिर से वो बिहार में जंगल राज कायम करेंगे। कि अगर बिहार में अगर विपक्ष की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इसलिए धाराशायी हो जाएगी। अखिलेश यादव की जो एक एक रणनीति होगी वो आने वाले वक्त में इस देश की जनता के बीच देखने को मिलेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल अपने उफान पर है। तमाम जो राजनीतिक दल और उसके नेता हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के बीच अपनी पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़े नेता की चर्चा इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में हो रही है और कहा जा रहा है कि शायद इस तरह से चुनाव प्रचार और राजनीति और विचारधारा को लेकर के इस तरह का समर्पण शायद किसी भी नेता में देखा गया हो। वो कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है, जो बिहार विधानसभा चुनाव में अपने एक भी प्रत्याशी न उतारने के बाद भी पूरी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के बीच अपनी ताकत झोंक रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने शायद वो करके दिखाया है जो अब तक भारतीय राजनीति में किसी नेता ने ऐसा काम नहीं किया था। जो आज के दौर में हर एक पार्टियां हर एक राज्य में चुनाव लड़ना चाहती हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दलों ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने का दम भरा और अपने कैंडिडेट उतारे। लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन की अगर बात किया जाए तो पूरे देश भर में पूरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने एक भी कैंडिडेट बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं उतारे। उसके बावजूद भी जनता के बीच जा करके अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दिल दिखाया है। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे दो चर्चित विधानसभा सीटों पर जहां अखिलेश यादव अब वो काम करने जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा हर ओर है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी दो विधानसभा, एक छपरा और दूसरा सिवान, जिसे लेकर के देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी तरह से ताकत झोंकी। सिवान को लेकर के सिवान में जैसे ही सिवान की जो रघुनाथपुर विधानसभा सीट है, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को जैसे ही टिकट मिला वैसे ही पूरी तरह से चर्चा में वो सीट आ गई। खुद देश के गृह मंत्री ने ओसामा पर हमला करते हुए कहा कि आरजेडी ने उस व्यक्ति को टिकट दिया है जो इस बात का संदेश देता है कि आने वाले समय में अगर उसकी सरकार आएगी तो फिर से वो बिहार में जंगल राज कायम करेंगे। फिर से वो दिखाना चाहते हैं कि हम वो गुंडा राज और जंगल राज कायम करना चाहते हैं। छपरा की विधानसभा सीट पर सोचिए कि खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी राजनीति में नहीं रही कि खेसारी लाल यादव ने कोई इस तरह की बात कही, लेकिन उन्हें हिंदू विरोधी तक कहा गया। गोरखपुर के जो सांसद हैं रवि किशन शुक्ला ने धर्म विरोधी कहा। उन्होंने कहा हम विकास के साथ हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो देश के साथ नहीं है, विकास के साथ नहीं है, धर्म के खिलाफ हैं। यही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भोजपुरी के स्टार दिनेश लाल यादव ने यदुमुल्ला शब्दों तक का प्रयोग उन्होंने किया खेसारी लाल यादव को लेकर के। खेसारी लाल यादव के बारे में ये चर्चा बहुत ज़्यादा है। ये कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव राजनीति में नहीं थे, उससे पहले भी तमाम गरीबों मजलूमों की उन्होंने बहुत मदद की है। जो छोटे छोटे कलाकार थे उन्हें सहारा देकर के खेसारी लाल यादव ने बड़ा कलाकार बना, उनकी मदद की। उस खेसारी लाल यादव पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। सिवान की, छपरा की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने छपरा और सिवान दोनों जगहों पर प्रचार करने और समर्थन जुटाने का फैसला किया।
सिवान में ओसामा को लेकर के जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने निशाना साधा और उन्होंने वो बात कही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसा नाम वैसा काम, इस तरह की बात उन्होंने कही। उस ओसामा के लिए समर्थन जुटाने का काम अखिलेश यादव कर रहा है। अखिलेश यादव ने यह तय किया कि खेसारी लाल यादव और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए भी वो समर्थन जुटाएंगे, रैलियां करेंगे। अखिलेश यादव का ये तय करना, ये बात दर्शाता है कि अखिलेश यादव आखिर इस देश में, इस देश और प्रदेश की जो राजनीति को किस तरफ ले जा रहा है। अखिलेश यादव ने सिवान की रघुनाथपुर सीट पर ओसामा के लिए, सारण की छपरा विधानसभा सीट पर खेसारी लाल यादव के लिए और उसके साथ साथ बिहार के अन्य जनपदों में भी उन्होंने रैली करने का फैसला किया, समर्थन जुटाने की बात कही। अखिलेश यादव जब पहली बार बिहार गए तो पटना के मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जब थे तो अखिलेश यादव ने उस मंच पर साफ तौर पे कहा था कि जो बिहार का भविष्य है वो बिहार का बेटा तय करेगा और हम सब लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। सोचिए कि कितना बड़ा संदेश था। ये कोई बात मंच से कहने वाली नहीं थी, बल्कि वो एक साफ संदेश था कि आने वाले वक्त में विपक्ष को ये तय करना पड़ेगा कि उनके अंदर समर्पण कितना है और विचारधारा उनके अंदर किस तरह की है। आने वाले वक्त में ये तय करना है कि वो किस ओर खड़े हैं, किस विचारधारा के साथ खड़े हैं। वो संदेश अखिलेश यादव का रहा। छपरा और रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर अगर अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, अगर समर्थन जुटा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक साफ संदेश है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार गुंडा राज, जंगल राज की बात करती है, वो जंगल राज और गुंडा राज को भी इस देश के उन तमाम लोगों को समझना चाहिए कि आखिर वो गुंडा राज और जंगल राज जैसे सब कब पैदा हुए हैं। ये बातें इस देश की जनता को, बिहार की जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वविदित है। सारे लोग कहते हैं और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब जब इस देश में उन तमाम प्रदेशों में दलितों और पिछड़ों ने अपने बल पर सरकार बनाई तो उस सरकार को गुंडा राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार राज का ये तमगा दिया गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें बिहार की, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त सामाजिक असमानता इतनी ज़बरदस्त थी कि तमाम शोषितों, वंचितों को लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले बिहार की सरजमी पे जुबान दी और उसी राज को जंगल राज कहा गया कि पिछड़े और दलित किस तरह से इस प्रदेश पर राज कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों ने अपनी सरकार बनाई, मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों की बदौलत मुख्यमंत्री बने, तो उस राज को गुंडा राज कहा गया। जब मायावती जी दलितों और पिछड़ों के समर्थन से इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो उसी उस सरकार को इस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार राज कहा गया, भ्रष्टाचारी राज कहा गया। सोचिए, तो इस बात को अब अखिलेश यादव का एक जो साफ संदेश था कि हम उन तमाम शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, तमाम चीज़ें जो कही जा रही हैं, दलित पिछड़ों के राज, दलित पिछड़ों के उन ताकतों के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उस पर आप एक साफ संदेश है कि उन तमाम नेताओं के लिए अखिलेश यादव जैसे बड़ी सोच रखने वाले नेता समर्थन जुटाएंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे जिनके ऊपर गलत तरीके से तमाम ऐसे आरोप लगाए जा चुके हैं। बिहार में अगर परिवर्तन आता है तो कहीं न कहीं उसकी झलक उत्तर प्रदेश में इसलिए देखने को मिलेगी। लोगों का ये मानना है, चूँकि हम आधा बिहार घूम चुके हैं, और लोगों का ये मानना है कि अगर बिहार में अगर विपक्ष की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इसलिए धाराशायी हो जाएगी कि उन्होंने जिस तरह का प्लान बनाया, जनता के बीच जिस तरह की बातें कहीं, नौकरी और रोजगार को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं रहीं, अगर बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगर बिहार में फिर से नौकरियां बंटनी शुरू हो गई, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगी। तो ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव ने ये बात तय किया कि अब आने वाले वक्त में मैं की आवश्यकता नहीं है, मैं की राजनीति को ख़त्म करके हम की राजनीति शुरू करनी पड़ेगी, जिसकी सबसे ज़्यादा भारतीय राजनीति में आवश्यकता थी। अखिलेश यादव ने बिना शर्त
जो है विपक्ष को यानी महागठबंधन को उन्होंने समर्थन दिया और ये साफ तौर पर संदेश दिया कि आने वाले वक्त में किसी भी प्रदेश में किसी तरह की कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी और किसी तरह का ऐसा माहौल नहीं तैयार करना है, नहीं तैयार होना है जिससे भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए जो गठबंधन है उसको लाभ मिल सके। इसका फायदा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने संदेश देने का काम किया है, जो तमाम चीज़ें साफ करने की कोशिश की है, वो आने वाले वक्त में अन्य राज्यों में देखने को मिलेगा। हालांकि बिहार से पहले जो चुनाव थे, हरियाणा में जब चुनाव हो रहा था, आप सब लोगों को याद होगा, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि हरियाणा हम जाएंगे, अगर कोई पूछेगा तो, किसी को हमारी अगर आवश्यकता पड़ेगी और हमें बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन किसी ने नहीं बुलाया। हरियाणा का परिणाम आप लोगों ने देखा होगा। तो ये अखिलेश यादव की एक वो छवि बनने जा रही है इस देश में। एक बड़े नेताओं में अखिलेश यादव बेशुमार हो गए हैं। अखिलेश यादव की जो एक एक रणनीति होगी वो आने वाले वक्त में इस देश की जनता के बीच देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बात आप साफ तौर पर समझ रहे होंगे कि जहां आज सूबे में उत्तर प्रदेश में स्थिति इस प्रकार की है कि आज भी सामाजिक असमानता धीरे धीरे और जो है लोगों के साथ, जो दलित पिछड़े उनके साथ अन्याय बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव ने जहां सरकार के द्वारा मदद नहीं पहुंची, सोचिए कि लगातार 2017 के बाद से ही विपक्ष का दंश झेल रही समाजवादी पार्टी ने उन तमाम गरीबों, दलितों, पिछड़ों के जो है घर पे वो मदद पहुंचाने की कोशिश की और ये संदेश दिया कि अगर सरकार आपके साथ नहीं खड़ी है तो हम भले विपक्ष में हैं लेकिन हम आपके साथ जरूर खड़े हैं। और ये बात अखिलेश यादव को एक ऐसा नेता बनाती है जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पीड़ितों, वंचितों, शोषितों के मसीहा के तौर पर आने वाले वक्त में अखिलेश यादव को इस उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में जाना जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।